अच्छा, तो सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट जो है वो बेसिकली है क्या चीज, पहले हम इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली सोर्सिंग जो वर्ड है वो है रिसोर्सेज से लिंक्ड। आपने क्या करना है, कोई भी अब हम चूंकि स्पेसिफिकली प्रोडक्ट सोर्सिंग की बात कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट सोर्सिंग के अंदर क्या होता है कि आपने कोई भी प्रोडक्ट है उसका बेस्ट रिसोर्स यानी कि सप्लायर जो है वो फाइंड करना है। लेकिन सप्लायर को फाइंड करने के अंदर हमारा क्राइटेरिया होगा कि हमें किस किस्म का सप्लायर फाइंड करना है। तो सप्लायर हमने ऐसा फाइंड करना है, सिंपल सी दो चीजें आप माइंड में रखें। नंबर एक, जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। नंबर दो, जिसकी प्राइसेस अच्छी हो। ठीक है, हमें वो सप्लायर चाहिए है जो अपनी क्वालिटी अच्छी प्रोवाइड करे और जो हमें प्राइसेस अच्छी दे। अब वो किस तरीके से मिलेगा, वो उसके ऊपर जो है वो हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे कि जी कैसे हम लोग ऐसा सप्लायर फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली सोर्सिंग, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि सोर्सिंग क्या होती है। ठीक है, तो सोर्सिंग बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें तो कोई भी प्रोडक्ट है उसका सप्लायर को फाइंड आउट करना है। अब वो सप्लायर आपको पाकिस्तान से भी मिल सकता है, आप अपनी प्रोडक्ट का सप्लायर चाइना से भी ढूंढ सकते हैं, आप अपने सप्लायर जो है वो दुनिया के किसी भी मुल्क से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर इसकी जो है ना वो स्कोप के बारे में मैं पहले जो है ना इसके बारे में बात करूंगा कि इसका स्कोप क्या है, क्यों हमें जो है वो सोर्सिंग करनी चाहिए, फायदा क्या होगा हमें। ठीक है, इसमें सबसे जो मेजर फायदा है वो ये है कि इसके अंदर इस स्किल को लेके मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो लोग सर्विसेज के अंदर अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं। ठीक है, जो लोग चाहते हैं कि हम लोग फ्रीलांसिंग करें, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, जो हम लोग कोई जो है ना ऑनलाइन बिजनेस करें। हर कोई जो है वो ई कॉमर्स और ऑनलाइन बिजनेस की बात करता है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मेजोरिटी ऐसी है जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर क्या वो लोग क्या करें, वो उनका कोई राइट नहीं है कि वो ऑनलाइन अर्न कर सके, वो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे जो मेन चीज है, बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर, आपको किसी अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती, अकाउंट की क्रिएशन की जरूरत नहीं पड़ती। कि ऐसा नहीं है कि आप पहले कोई अकाउंट क्रिएट करेंगे, कोई एक ऐसी स्किल है जिसको सीखने के लिए जब तक अकाउंट नहीं होगा तो आप जो है वो उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उसका एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। ठीक है, तो सोर्सिंग वो स्किल है जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस लेने के लिए अकाउंट क्रिएशन की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत नॉलेज ऑलरेडी उनके पास होगा ई कॉमर्स के हवाले से। तो जब वो लोग कोई भी स्किल सीखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको ई कॉमर्स के अलावा भी एग्जांपल दे दूं, फॉर एग्जांपल आपने ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है तो आपको कोई ना कोई टूल चाहिए। पहले आपको कैनवा चाहिए होगा, आपको जो है वो एडोब चाहिए होगा, आपको फोटोशॉप चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि उस अब आपने कैनवा बाय करना है, या तो आप बाय करेंगे, इसी तरीके से कोई किसी वेबसाइट पे ई कॉमर्स का बिजनेस करना है या इवन उसकी सर्विसेज देनी है। मैं अमेजोन की बात कर लेता हूँ, हर बंदे ने अमेजोन का नाम सुना हुआ होगा। तो अमेजोन के ऊपर काम करने के लिए बिजनेस करना है या सर्विसेज देनी है, आपको कोई ना कोई अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा उस पर एक्सपीरियंस लेने के लिए। ठीक है, सोर्सिंग में ये चीज नहीं है। दूसरी चीज जो मेन है वो ये है कि सोर्सिंग के अंदर आपको अकाउंट सस्पेंशन का भी फेयर नहीं है। ठीक है, बगैर किसी खौफ के आप जो है वो यहाँ पे काम कर सकते हैं, आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। क्योंकि अकाउंट पहले तो क्रिएट ही बड़ी मुश्किल से होता है भाई, उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं, आप स्टेटमेंट लेके आ रहे हैं, आप पासपोर्ट सबमिट करवा रहे हैं, एड्रेस के इश्यूज हैं, कंपनीज रजिस्टर कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह करके अगर आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो अब क्या होगा, अब जो है वो कुछ अरसे बाद हो सकता है, क्योंकि आप तो नया नया अभी स्टार्ट किया, आप सीख रहे हैं, कोई मिस्टेक हो गई, कहीं पे गलती हो गई, कोई पॉलिसी को वायलेट कर लिया तो अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, आप फिर एकदम से रुक जाएंगे। तो सोर्सिंग के अंदर ना तो आपको अकाउंट क्रिएशन का प्रॉब्लम है, ना ही आपको जो है वो किसी सस्पेंशन का खौफ है। तीसरी जो मेजर चीज है वो ये है कि इसके अंदर आपको कोई टूल्स बाय नहीं करना पड़ते। देखें, अब जैसे मैंने आपको कहा कि आपको अगर ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है तो आपको कुछ एक्सपर्ट बनने के लिए आपको पेड टूल्स खरीदने पड़ेंगे। प्रीमियम लेवल की जो सर्विसेज आपने लेनी है उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, इसी तरीके से अमेजोन से रिलेटेड अगर आपने कोई भी सर्विसेज देनी है तो आपको उसके लिए टूल बाय करना पड़ेगा, जबकि सोर्सिंग के लिए आपको कोई टूल बाय करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है इनिशियली, तो आप जो है वो आराम से सोर्सिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसका जो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है वो भी बहुत आसान है, वो मैं आपके अब बाद में आपके साथ डिस्कस करूंगा। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि जी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है ना वो आपको डे वन से स्टार्ट हो जाता है। डे वन से किस तरीके से हो सकता है, वो इस तरीके से कि जिस दिन आपने कोई भी प्रोडक्ट, आपने आपकी आंखों के सामने कोई भी प्रोडक्ट आ गई है,
आपने उसके ऊपर एक्सपीरियंस लेना है। बहुत आसान सा तरीका है कि आप उठाएं उस प्रोडक्ट को और सप्लायर के साथ निगोशिएट करना शुरू कर दें, बातचीत करना शुरू कर दें। ठीक है, सिंपली इसके अंदर बातचीत करनी है। तो आपका क्या होगा कि सप्लायर आपसे कुछ क्वेश्चंस करेगा, कहीं पे वो टेक्निकल चीजों को पूछ रहा होगा, कहीं पे जो है वो जो है ना वो टेक्निकल टर्म्स को यूज कर रहा होगा। तो आपकी वो लर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आप उस उन टर्म्स को जाके गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, लोगों से पूछ सकते हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो और इसी तरीके से निगोशिएशन के जो है वो डिफरेंट तरीके क्या हैं वो आप लोगों से भी सीख सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप डे वन से इसके ऊपर जब भी जैसे ही काम स्टार्ट करेंगे आपको उसका एक्सपीरियंस मिलना शुरू हो जाएगा। सोर्सिंग जो है वो किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लिमिटेड नहीं है। देखें, अब जब आप काम कर रहे होंगे, आप किसी सर्विसेज जो है ना किसी को प्रोवाइड कर रहे हैं, लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपने कहा कि जी मैं प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट हंटिंग आपको स्पेसिफिक होके किसी प्लेटफॉर्म के लिए करनी पड़ेगी, या वो अमेजोन के लिए होगी, या वॉलमार्ट के लिए होगी, शॉपिफाई के लिए होगी। ठीक है, तो आपको जो है वो स्पेसिफिकली, और हर उसका क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि सोर्सिंग के अंदर तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आपने सोर्सिंग करनी है, आप कर सकते हैं। आपका क्लाइंट जो है वो अमेजोन पे हो सेल करे, वो चाहे अपवर्क पे सेल करे, सॉरी वो चाहे वॉलमार्ट पे सेल करे, अपनी वेबसाइट पे बेचे, वो किसी भी कंट्री में बेच ले। ठीक है, इससे भी आपको मसला नहीं होगा। वो चाहे यूएसए में बेचना चाहता है यूएसए में बेच लेगा, वो यूके में बेच। तो आप हर कंट्री और हर प्लेटफॉर्म को सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद जो मेन चीज है जिसपे मैं सबसे ज्यादा जो है वो फोकस करता हूँ और जिसमें सबसे ज्यादा अर्निंग का पोटेंशियल है, वो ये है कि आप इस स्किल को फिजिकल क्लाइंट्स को भी आप जो है वो सर्विसेज देने में यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप लेट सपोज जो है वो सिर्फ आपने एक स्किल सीख लिया तो अब आपको क्लाइंट सिर्फ अपवर्क से मिलेगा, आपको सिर्फ फेसबुक से मिलेगा, या आपको फाइवर से मिलेगा, या लिंक्डइन से मिलेगा। इसका क्लाइंट आपको फिजिकल मार्केट के अंदर भी मिल जाएगा, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ कि अगर लेट सपोज आप कोई एक प्रोडक्ट जो है वो आपके कोई रिलेटिव, कोई दोस्त, कोई जानने वाले मार्केट में बेच रहे हैं, या कोई रिलेटिव या जानने वाला नहीं भी है, आपको पता चल रहा है कि मार्केट में एक प्रोडक्ट सेल हो रही है, आप उससे ये पूछ सकते हैं कि आपको ये कितने में मिल रही है। ठीक है, सिंपल सी तरीके, आप उससे पूछें कि आप ये कितने में बाय कर रहे हैं, मेरा काम है चाइना में सोर्सिंग का, मैं आपको ये प्रोडक्ट जो है वो इससे कम पैसों में ला के दे सकता हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपको वो क्लाइंट जो है, अगर लेट सपोज उसको वो चीज 100 रुपए की मिल रही है और आप उसको वो 90 रुपीज में डिलीवर करवा दें, तो डेफिनेटली वो आपसे खरीदना शुरू कर देगा। ठीक है, अब वो खुद 90 रुपीज में इसलिए नहीं खरीद रहा, या तो उसके पास टाइम नहीं है, या फिर उसको वो डरता है ट्रांजेक्शन्स करने से, या फिर तीसरी चीज क्या है कि उसको पता ही नहीं है कि सोर्स करते कैसे हैं, कौन सा चैनल यूज करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करना है। लोगों की बातों में जो है ना लोग कहते हैं जी फ्रॉड हो जाता है, ये जिन बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से वो डरा हुआ है, जिसकी वजह से वो नहीं कर रहा। लेकिन आप चूंकि आपने इसको सीखा हुआ है, आप इसके एक्सपर्ट हैं, तो आप ये जो है वो सिक्योर उसके लिए प्रोसेस जो है वो सोर्सिंग का हैंडल कर सकते हैं। तो आप अपने ऑनलाइन क्लाइंट्स को भी सर्विसेज दे सकते हैं इसके अंदर, और आप इसके अंदर फिजिकल क्लाइंट्स को भी सर्विसेज दे सकते हैं। आपको लिमिटेड नहीं होना पड़ता किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी एक जो है वो मार्केट के लिए, किसी एक टूल के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका स्कोप है। अब इसके बाद अगर आप इसका मजीद इसके बारे में देखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको, हम ऑनलाइन भी सर्च कर लेते हैं। मैंने आपको फिजिकल की बात तो कर दी, ऑनलाइन भी हम लोग देख लेते हैं कि जी ऑनलाइन इसमें क्या 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 पोटेंशियल है। मैं आपको एक सिंपल सा यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। ये मैं ब्राउजर में आ गया हूँ और मैं यहाँ पे जा रहा हूँ अपवर्क के ऊपर। यहाँ पे आप सिर्फ सोर्सिंग लिख दें।
इस वक्त सोर्सिंग से रिलेटेड 3085 जॉब्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके देखें आके तो एंट्री लेवल की जिन लोगों ने बिल्कुल अभी स्टार्ट किया उन लोगों के लिए भी 400 जॉब्स हैं। जो लोग इंटरमीडिएट हैं यानी थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस है, वो सीखे हुए हैं, उनके लिए 1682 जॉब्स हैं। और जो बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल के लोग हैं उनके लिए भी 994 जॉब्स हैं। अब आप इनकी जो है वो आवरली पे देख लें कि ये कितना पे कर रहे हैं। $20 to $25 पे कर रहे हैं। और इसको क्या है, ये एक फैशन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसको सोर्सिंग एजेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसी तरीके से आप नीचे चलते जाएं तो आपको जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स की सोर्सिंग से रिलेटेड जॉब्स मिल जाएंगी और उसमें आपको पता ये चलता जाएगा कि जी कितने चार्जेस के ऊपर जो है वो आपको ये लोग हायर करने को तैयार है, ठीक है। ये मैंने आपको एक शॉर्ट सा बिल्कुल एक वो देना था। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि ये जो सोर्सिंग की सर्विसेज हैं क्या ये हर बंदा दे सकता है। तो मेरा जवाब होगा कि नहीं, ये हर बंदा नहीं दे सकता ये सर्विसेज। अच्छा, आपके माइंड में सवाल आएगा कि कौन से लोग जो हैं वो सर्विसेज दे सकते हैं। क्या वो लोग दे सकते हैं जिनको चाइनीज लैंग्वेज आती है, या क्या वो लोग दे सकते हैं जो चाइना में बैठे हुए हैं। कौन लोग ये सर्विसेज दे सकते हैं। तो ना तो इसके लिए चाइना में बैठना जरूरी है, नंबर एक। ना इसके लिए लैंग्वेज का आना जरूरी है, ठीक है। तो अब बात यह है कि फिर किस किस्म के लोगों को जो है वो हम लोग ये सर्विसेज दे सकते हैं। ये जो सर्विस है ये उन लोगों को सूट करेगी जिन लोगों को बातचीत करने में जो है वो जो चाहते हैं कि हम लोग कम्युनिकेशन ज्यादा करें, हम लोग बातचीत करें लोगों के साथ, ठीक है। और सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि जो लोग कंप्यूटर वर्क से जो है वो इरिटेट होते हैं। अब कंप्यूटर वर्क से मेरा क्या मुराद है, फॉर एग्जांपल आप कोडिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों का पैशन होता है डेवलपमेंट करना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, कोडिंग करना, ठीक है, बहुत लोगों का पैशन है। बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए वो बाय प्रोफेशन तो शायद कंप्यूटर से रिलेटेड वो उन लोगों ने वो स्किल को सीखा हुआ है या वो कोई डिग्री ली हुई है, बट उनको ये पसंद नहीं है। उसकी मेन एग्जांपल, जो बड़ी एग्जांपल है, वो मैं हूँ आपके सामने कि मेरा खुद का बैकग्राउंड जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, बट मुझे ये चीज बड़ी इरिटेट करती है कि मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठ जाऊं और बैठ के कोडिंग करता रहूं खामोशी से, और कोडिंग कर करके जो है वो मैं उठ जाऊं, ठीक है। तो मुझे मुझे ये अट्रैक्ट नहीं करता। तो ऐसे लोग, जिन लोगों को कम्युनिकेट करना है ह्यूमन बीइंग से, ठीक है, जो इंसानों से कम्युनिकेट करना चाहते हैं थ्रू एनी मीडियम, चाहे वो मोबाइल यूज करके हो, चाहे वो लैपटॉप यूज करके करना हो, तो आप लोग जो है वो कम्युनिकेशन करते हुए, ये अगर आपको वो अपील करती है ये चीज, तो आप ये सोर्सिंग कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि वो लोग जो जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बट आज उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो लोग यहाँ पे अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी इसको एक्सपेंशन की तरफ ले जाएंगे। देखें इसमें क्या होता है कि मैंने आपसे कहा कि आप इसके अंदर फिजिकल मार्केट्स के अंदर जो है वो लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं। अब जब फिजिकल मार्केट के अंदर आपने लोगों को सर्विस देनी है तो आपका बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड करना शुरू हो जाएगा। अब उसमें मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से एक्सपैंड होता है। लेकिन मेन चीज ये है कि ये इसमें ऐसा नहीं है कि आप आगे आज सोर्सिंग कर रहे हैं तो आपने थ्रू आउट पूरी लाइफ सोर्सिंग ही करनी है। आप एज एन इंडिविजुअल स्टार्ट करेंगे और करते करते कंपनी तक किस तरीके से जाना है, इसके अंदर ये एक कंप्लीट रूट है जिसको आप फॉलो करते हुए अपने आप को स्केल अप करके एक कंपनी के लेवल तक जा सकते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और स्पेशली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस। अब आपको भी पता है कि इस वक्त आप लोग भी देखते होंगे, मैं भी देखता हूँ कि पुराने वक्तों से जो लोग इंपोर्ट या एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं वो लोग बड़ा प्राउडली बताते हैं कि जी हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, ठीक है। और लोग समझते हैं कि हाँ अगर इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस तो ये अच्छा आप करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो डायरेक्टली इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इंडस्ट्री के अंदर एंटर हो सकते हैं सोर्सिंग से स्टार्ट करके।
पहले क्या करेंगे, आप किसी और क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट सोर्स करते रहेंगे। जब आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक अच्छी इनकम जनरेट कर लिया आपने, पैसा जमा कर लिया, आपको पता चल गया कि ये मार्केट है जहां पे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल होती है, अब आप अपना स्टॉक उठा के भी उस मार्केट के अंदर भिजवा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू सेल कर सकते हैं। ये मैं फिजिकली सेल करने की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन के लिए तो अलग से आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है सेल करने की, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वो लोग जो कहते हैं कि जी हम लोकेशन इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हमें ऑफिस नहीं जाना, हम किसी एक कंट्री में बैठ के काम नहीं करना चाहते, हम ट्रैवल कर सकते हैं, जैसे कि फ्रीलांसर और नोमेड लाइफ गुजारते हैं अपनी, ठीक है। तो आप जो है वो इसको स्किल को यूज करते हुए किसी भी कंट्री में बैठ के काम कर सकते हैं। इसके लिए आपका चाइना में होना लाजमी नहीं है, आप पाकिस्तान से बैठ के काम कर सकते हैं, मलेशिया जाके काम कर सकते हैं, आप यूएसए में जाके काम कर सकते हैं, और जहां जहां जिस जिस कंट्री में जाएंगे वहां की फिजिकल मार्केट को भी आप सर्विसेज दे सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है। ऐसा नहीं है कि आप मलेशिया में बैठे हैं तो आपका क्लाइंट सिर्फ यूएसए में बैठा है जिसको आप सर्विसेज दे सकते हैं, आप मलेशिया में भी क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं, आप पाकिस्तान में भी क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं। फिर आपका क्लाइंट जो है वो द्राज पे बेच रहा है, वो शॉपिफाई पे बेच रहा है, वो अमेजोन पे बेच रहा है, अपनी वेबसाइट पे बेच रहा है, या किसी फिजिकल मार्केट में बेच रहा है, ये सारी की सारी जो मार्केट है ये आपकी क्लाइंट बन सकती है। वो लोग जिनके पास पैसे नहीं है, एज अ फ्रीलांसर, वो एज अ स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली, वो लोग एज अ फ्रीलांसर इसको सीख के इसके ऊपर जो है वो एक अपनी करियर इसका बिल्ड कर सकते हैं। जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होगी आपका एक अच्छा बिजनेस जो है वो सेटअप हो चुका होगा। इसमें मैं खुद की एग्जांपल हूँ, मैंने स्टूडेंट था जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, अपनी स्टडीज के साथ साथ मैंने इसको एज अ फ्रीलांसर लेके चला। जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो मैं एक कंपनी में कन्वर्ट हो चुका था। तो जब मेरी स्टडीज कंप्लीट हुई है, मुझे मार्केट में जाके जॉब ढूंढने की टेंशन नहीं रही, मुझे ये नहीं समझ, मतलब ये मेरी इस बात की परेशानी नहीं थी कि मैं मार्केट में जाऊंगा तो क्या करूंगा, किस टाइप की सर्विस दूंगा, क्या जॉब करूंगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो क्या होगा। ड्यूरिंग स्टडीज ही हमने जो है वो इसको इसके ऊपर काम करके एज अ इंडिविजुअल स्टार्ट किया, और अब एक कंपनी में हम लोग ऑलरेडी मूव हो चुके हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट कंट्रीज के अंदर रजिस्टर्ड भी है और सर्विसेज दे रही है डिफरेंट क्लाइंट्स को। वो लोग जो चाहते हैं कि हमें क्विक इनकम चाहिए, जल्दी से इनकम चाहिए, ठीक है, क्विक इनकम चाहिए, क्यों? क्योंकि हमारे जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं इस वक्त। तो हर जो अच्छे से अच्छा भी अर्न कर रहा है वो भी इस वक्त फाइनेंशियली, जो हमारी करंट सिचुएशन है इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की, उसके मुताबिक सारे ही कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं, कंप्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अगर कोई इनकम जनरेट करनी है तो सोर्सिंग की स्किल ऐसी है जिसके अंदर कोई टेक्निकल चीजें, कोई टेक्निकल बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत कम टाइम के अंदर इसको सीख के अपनी जो है वो सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं और इमीडिएट सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे कौन कौन सी सर्विस है जिसमें आप क्विकली इनकम बना सकते हैं। अच्छा, सोर्सिंग कोई एक सर्विस नहीं है, मैं अभी आपके साथ आउटलाइन शेयर करूंगा। आप देखेंगे कि उसकी हर आउटलाइन के अंदर जो हर टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो एक सर्विस है। इसके बाद इस इसके अंदर आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए है कि इसके अंदर आपको क्या अवेलेबल होगा। अगर आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप इसको सीख रहे हैं, या इस स्किल को आप कहीं से भी सीख रहे हैं, तो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आपको इसके अंदर फैसिलिटेट करेंगी। एक तो ये है कि मैंने जैसे आपसे पहले बात की कि आपको लोकेशन इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। आपको किसी एक कंट्री में, एक सिटी में बैठ के किसी ऑफिस में काम करने की जरूरत नहीं है। आपको लैपटॉप के ऊपर बैठ के काम करने की जरूरत नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है कि आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, नॉर्मली मेरी ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, तो मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ, मैं जब स्टार्ट करता हूँ अपना जर्नी, और डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते रास्ते में ही ड्यूरिंग माई ड्राइव मैं अपने मोबाइल फोन को यूज करते हुए जो है वो इनकम जो है ना वहां से मैं अर्निंग कर लेता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से होती है। अच्छा, इसके बाद हम लोग जो है वो इसके अंदर जो स्पेसिफिकली मैं लोगों को सिखा रहा हूँ उसमें ये सिखा रहा हूँ कि आपका रिलेशनशिप किस तरीके से बिल्ड करना है अपने अपने क्लाइंट के साथ, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने सप्लायर के साथ। जितना अच्छा आपका उसके साथ रिलेशनशिप होगा, जितना अच्छा आप उसके साथ जो है वो कम्युनिकेट करेंगे, उतना अच्छा आपको फायदा आपका सप्लायर प्रोवाइड करेगा, उतना अच्छा वो आपको बेनिफिट्स दे सकेगा, उतनी अच्छी वो प्राइसेस देगा, आपके मार्जिन इंक्रीज करेगा, आपके क्लाइंट को फैसिलिटेट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये सिखा रहा हूं मैं कि किस तरीके से आप लोग सोर्सिंग करते हुए, लोग कहते हैं कि जी हमारे साथ फ्रॉड हो गया, मेरे साथ आए दिन मेरे पास एग्जांपल्स आती हैं कि हमने सोर्सिंग स्टार्ट की, सप्लायर पैसे लेके भाग गया, हमारे साथ फ्रॉड हो गया, शिपिंग कंपनी ने लेट कर दिया, सामान गुम हो गया, बहुत सारे। अब ये सारा कुछ क्यों हो रहा होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने मिस्टेक की हुई होती है, ठीक है।
इतना आसान नहीं है किसी के साथ भी। चाइना की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो चाइना से इतना आसान नहीं है फ्रॉड करना किसी के, चाइनीज के लिए, लेकिन क्योंकि हम खुद मिस्टेक्स करते हैं तो हम लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो आप इसके अंदर ये सीख सकते हैं कि किस तरीके से आप जो है वो कम से कम मिस्टेक्स करें ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। कैसे आप सिक्योर पेमेंट्स करेंगे, किस तरीके से आप जो है वो अपने प्रोडक्ट की जो है वो प्रोडक्शन को सक्सेसफुल करेंगे विद इन शॉर्ट टाइम। इसके अंदर जब मैं ट्रेनिंग दे रहा होता हूँ तो हम लोग लाइव एग्जांपल्स और सिमुलेशंस और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। जो मेरे एक्सपीरियंसेस है मैं बताता हूँ कि फलां प्रोडक्ट के अंदर मुझे ये चैलेंज आया, फलां चीज के अंदर ये मेरे साथ हुआ। उससे क्या होता है कि जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ उससे स्टूडेंट्स को जो है वो फायदा हो जाता है। स्टूडेंट्स जो है वो मिस्टेक्स नहीं करते, उनको वो प्रॉब्लम्स नहीं आती। इसी कोर्स के अंदर हम लोग फिर ये भी सिखा रहे होते हैं कि आपने अगर ये स्किल सीख ली है तो आपने इसको बेचना कैसे है। इस वक्त सबसे बड़ा फ्रीलांसर्स का मसला पता क्या है? ये लोग जो स्किल सीख रहे हैं उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो लोग स्किल सीख लेते हैं, स्किल को बेचना नहीं सीखते। ठीक है, ये सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से वो फिर कुछ अरसे बाद डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि जी हमें तो यहाँ पे मतलब कुछ मिला ही नहीं, हमने कुछ अर्न नहीं किया। प्रॉब्लम ये थी कि आपने स्किल सीख ली, स्किल सेलिंग नहीं सीखी। तो हम लोग इसके अंदर क्या कर रहे हैं, हम लोग स्किल सेलिंग का तरीका सिखा रहे हैं। आपकी प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज करके दे रहे हैं, प्रोफाइल क्रिएट करवा रहे हैं, आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एनेबल कर रहे हैं। इसके अंदर ऐसी असाइनमेंट्स हैं जिसमें आपने फिजिकल मार्केट में भी जाके काम करना है, आपने ऑनलाइन मार्केट के अंदर भी काम करना है। क्लाइंट हंटिंग की असाइनमेंट्स हैं इसके अंदर। तो आप जब उन असाइनमेंट्स के ऊपर जो है ना वो उस असाइनमेंट को आप कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, तो आपको उसका एक्सपीरियंस मिल रहा होगा। साथ के साथ हम लोग इसके अंदर आपको इंटर्नशिप भी अलाउ करते हैं। अब इस वक्त मार्केट में जो है वो कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है तैयार इस चीज को ओन करने के लिए कि जो हमारा स्टूडेंट है हम इसको वैल्यू प्रोवाइड करें, हम इसको ओन करें। हमारा स्टूडेंट जो है वो क्या करता है, वो कोर्स लेता है, कोर्स लेने के बाद जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो उसके साथ अपना ताल्लुक खत्म कर देते हैं कि ठीक है जी, स्टूडेंट था, आया, स्लाइड्स देखी, भाषण सुना और चला गया। ठीक है, अब उसका एक्सपीरियंस इसको एक्सपीरियंस देने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। तो स्किल आर्क ने ये चीज इंट्रोड्यूस की है कि हम लोग अपना कोई भी कोर्स अगर हम लोग दे रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग ने इंटर्नशिप ऐड की है। और ये इंटर्नशिप पेड इंटर्नशिप है, फ्री इंटर्नशिप नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपसे 6-6 महीने हम जो है वो फ्री में काम करवा रहे हैं और काम करवाने के बाद आपको कह रहे हैं जी बस ठीक है आपका एक्सपीरियंस हो गया। आप 1 वीक की इंटर्नशिप करेंगे, 1 वीक में आपको पे करेंगे, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, प्रोजेक्ट बेस के ऊपर हम लोग आपको हायर करके प्रोजेक्ट्स हम लोग देंगे। अब आपकी जो इंटर्नशिप है वो कंपनी के अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर है। ठीक है, हम लोग आपको जो है वो प्रोजेक्ट्स देंगे, आप लोगों को काम करना है। हर बंदा फ्रीलांसिंग नहीं कर सकता, हर बंदा जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके काम नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग जो फ्रीलांसिंग से जो है वो जरा हेजिटेट करते हैं, वो लोग जो जो क्लाइंट हंटिंग में जिनको प्रॉब्लम होती है वो लोग कनेक्ट हो जाते हैं हमारे साथ, हम लोग उनको प्रोजेक्ट जो है वो देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए क्या है कि हमें पहले आपको देखना है कि क्या आपका वो लेवल है, आप उस लेवल पे एक्सपर्ट हैं कि हम आपको अपनी कंपनी का प्रोजेक्ट दें। क्योंकि जब कंपनी का प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो हमारी कंपनी की जो क्रेडिबिलिटी है वो स्टेक पे लगेगी। ठीक है, तो हमें देखना है कि आप लोगों की जो वो स्किल है वो कितने लेवल पे डेवलप हुई है। उसके लिए हम लोग ने असाइनमेंट्स रखी हुई हैं। असाइनमेंट्स आप लोग करेंगे, असाइनमेंट्स के अंदर आप जो है वो अपना परफॉर्म करेंगे, हम आपको इंटर्नशिप पे ले आएंगे। इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म करेंगे, पे करेंगे, हम आपको खुद जॉब ऑफर करेंगे। आपने जॉब करनी है, स्किल्स आर का पार्ट बनना है, आप बन सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं, मुझे जो है वो खुद से अपना बिजनेस बिल्ड करना है, अपनी फ्रीलांसिंग करनी है, फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम आपको एनेबल करेंगे। आप जो है वो खुद से वहां पे अच्छा। इसके बाद फ्रीलांसिंग के अंदर भी इवन प्रपोजल जब आप सबमिट कर रहे हैं तो हमारी टीम आपको सपोर्ट कर रही होती है, हाँ ये प्रपोजल ठीक है, इस प्रपोजल को ठीक करें, इस जॉब पे इस तरीके से अप्लाई करें, ताकि आपकी जो जॉब की सक्सेस, वो जो जॉब आपने लेनी है वो सक्सेसफुल हो सके आपकी। क्योंकि मुझे 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 ये चाहिए कि स्किल्स आर की सक्सेस जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड है स्टूडेंट की स्किल से, सॉरी सक्सेस से। अगर स्टूडेंट सक्सेसफुल है तो स्किल्स आर सक्सेसफुल है, मैं सक्सेसफुल हूँ। अगर स्टूडेंट फेल हो रहा है कहीं पे भी इसका मतलब है कि मैं फेल हो रहा हूँ। तो हमें अपनी क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए अपने स्टूडेंट को एम्पावर करना होता है, उसको एनेबल करना है, उसकी स्किल को पॉलिश करना है। अजान हो रही है, मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए अजान का वक्फा लूंगा, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं।
अब हम लोग चलते हैं जी कि इस हमारी जो आउटलाइन है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि जी अपनी आउटलाइन बता दें, आउटलाइन के अंदर क्या क्या शामिल है। तो मैं आपको आउटलाइन के ऊपर ले चलता हूँ। देखिए, इसके अंदर हम लोग सबसे पहले सीख रहे हैं कि सोर्सिंग और प्रोक्योरमेंट है क्या चीज, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अच्छा, चाइना से सोर्सिंग क्यों करनी है, ये एक बड़ा लोगों का क्वेश्चन होता है। मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ कि चाइना से हम लोग सोर्सिंग इसलिए करते हैं। लोग मुझे कहते हैं कि आप पाकिस्तान से सोर्सिंग क्यों नहीं करते, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को क्यों नहीं बढ़ाते। लेकिन चाइना से सोर्सिंग हम खुशी से नहीं करते। चाइना से सोर्सिंग इसलिए करते हैं कि चाइना जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। चाइना के पास तमाम सर्टिफिकेशन चाइनीज सप्लायर्स के पास अवेलेबल है। वो उसको पता है कि किस कंट्री में क्या रूल्स हैं, किस तरीके से कहाँ कहाँ पे कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, वो इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान के सप्लायर्स के पास अभी वो सर्टिफिकेट्स नहीं है। मेरे पास कई ऐसी एग्जांपल्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर, ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस में शेयर भी की हुई है। आप मेरे ग्रुप में वो ऑलरेडी वीडियोस मैंने गिवन है, चैनल पे वो अपलोडेड है, आप वहां से भी देख सकते हैं। अच्छा, फिर हम लोग बात करते हैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर प्रोडक्ट एनालिसिस का, कि प्रोडक्ट एनालिसिस क्यों करें, क्या जरूरत है इसकी। देखिए, प्रोडक्ट एनालिसिस अगर हमने प्रॉपरली ना किया हुआ हो तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो ये आता है कि हमारी सोर्सिंग के बाद पूरी, देखिए सोर्सिंग के अंदर क्या है कि आपके पूरे का पूरे बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो हिडन है, वो डिपेंडेंट है इस सोर्सिंग के ऊपर। अगर आपने गलत सोर्सिंग कर ली, या गलत प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर ली, या गलत कैलकुलेशन हो गई आपकी सोर्सिंग के दौरान, तो आपका पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो सकता है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉस में जा सकती है। इसलिए प्रोडक्ट का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एनालिसिस किस किस्म का होता है, उसके लिए क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, वो हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस करते हैं कि अली बाबा के ऊपर सोर्सिंग की जा सकती है, 1688.com पे सोर्सिंग की जा सकती है। इसके अलावा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। फिजिकली चाइना में किस तरीके से हम सोर्सिंग कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरर के पास जाएं या ट्रेडिंग कंपनी के पास जाएं, ये एक बड़ा जो है वो हॉट टॉपिक रहता है सोर्सिंग एजेंट्स के दरमियान और सोर्सिंग के जो लोग सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरर और ट्रेडिंग कंपनी के साथ जाने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसमें से सबसे जो मेन चीज ये है कि आपको आपकी टारगेट प्राइसेस के ऊपर जो है वो खेलना होता है। तो उस वक्त समटाइम आपको मैन्युफैक्चरर जो है वो फायदा दे रहे होते हैं, समटाइम आपको ट्रेडिंग कंपनी से जो है वो प्रोडक्ट टारगेटेड प्राइसेस मिल रही होती हैं। तो आपने देखना है कि किस केस में, किस सिनेरियो में आपको कौन सूट करता है। डिफरेंट सिनेरियोज हम लोग डिस्कस करते हैं। सोर्सिंग के अंदर डिफरेंट जो है वो टर्म्स डिस्कस होती हैं। हम लोग जो है वो डिफरेंट जो है एब्रीवेशन जो है वो यूज करते हैं, ताकि हम लोग कम्युनिकेट करते हुए जब सप्लायर के साथ कम्युनिकेट करें, उसको पता ये चले कि वाकई एक प्रोफेशनल पर्सन है जो कि मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहा है, कोई ले मैन नहीं है। तो वो क्या टर्म्स हैं वो हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं। निगोशिएशन के क्या क्या तरीके हैं, किस किस स्टेज पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, किस कितनी स्टेजेस में हम लोग सप्लायर के साथ निगोशिएट करते हैं, हम लोग ये डिस्कस करते हैं। सप्लायर के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस स्किल, और इस प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सप्लायर का साथ जितना अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा, उतने आपको जो है वो सप्लायर बेनिफिट्स दे रहा है। तो वो किस किस तरीके से हम लोग रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। लैंग्वेज बैरियर को किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। लोगों को शायद ये लगता है कि अगर हमें चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती तो हम ये काम नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है। बड़ा आसान है, लैंग्वेज बैरियर जो है वो हम लोग खत्म कर सकते हैं। हम लोग ऑर्डर प्लेस करने से पहले, जब हम लोगों ने सप्लायर फाइंड आउट कर लिया, अब उसके साथ ऑर्डर प्लेस करना है, किस तरीके से ऑर्डर प्लेस करना है, क्या स्टेप होते हैं, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें हमारी शामिल होनी चाहिए, ताकि हमें जो है वो फ्रॉड ना हो हमारे साथ, सप्लायर हमारे जो है वो पैसे लेके ना जा सके। कितने परसेंट एडवांस पेमेंट करनी है, बाद में कितनी करनी है, पहले 30% देंगे, बाद में 70% देंगे। ठीक है, सैंपल्स की टेस्टिंग किस तरीके से होगी, उसको कंसोलिडेशन क्या चीज है, इवेल्युएशन क्या है, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। पेमेंट्स किस तरीके से होंगी, कितने परसेंट पेमेंट जो है वो स्टार्ट में करेंगे, डिलीवरी कैसे होगी प्रोडक्ट की, ठीक है, उसकी इंस्पेक्शन, उसकी क्वालिटी को कैसे चेक करना है, क्या क्या तरीके हैं, मेथड है पेमेंट्स करने के। अब अक्सर लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि जी वो पाकिस्तान से पेमेंट करनी है, उनके बैंक अकाउंट अलाउ नहीं कर रहे उसको। तो क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास पेमेंट्स करने की, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। पैकेजिंग और लेबलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सर्विस के अंदर। अब ये जितने भी आउटलाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये एक एक स्किल। अब लेट्स सपोज आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के ही अपने क्लाइंट से चार्जेस ले सकते हैं। आपको सैंपल टेस्ट करने हैं, सैंपल टेस्ट करने की एक सर्विस अगर आप दे दें तो आप उसके ऊपर अपने क्लाइंट को चार्ज कर सकते हैं। आपने जो है वो पेमेंट अरेंज करवानी है, आप उसके ऊपर क्लाइंट को चार्ज करेंगे। आपने जो है वो क्या कहते हैं,
ऑर्डर प्लेस करना है, पैकेजिंग लेबलिंग करवा के देनी है, उसके ऊपर आप चार्ज करते हैं। तो हर स्टेज के ऊपर आप इसको क्लाइंट को चार्ज कर रहे होते हैं। अब उसके बाद पैकेजिंग और लेबलिंग में क्या चीज है कि जी आपकी प्रोडक्ट को किस तरीके से पैक किया जाए कि आपकी प्रोडक्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचते हुए खराब ना हो, लॉसेस ना हो, आपको कोई चीज पैकेजिंग फटनी नहीं चाहिए, उसके ऊपर प्रॉपर लेबल लगे हों ताकि आइडेंटिफाई कर सकें कि किसकी प्रोडक्ट थी, कहाँ से आई है, किधर को जा रही है। अगर अमेजोन में भेज रहे हैं तो उसके प्रॉपर लेबल्स को हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस किस टाइप के लेबल हैं, कहाँ कहाँ पे लगते हैं, उसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि आपका पूरे का पूरा जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है वो रिस्क में है। अगर आपने उसकी क्वालिटी के ऊपर फोकस ना किया, अगर आपकी गलत क्वालिटी की प्रोडक्ट चली गई, आपकी जो है वो डिफेक्टेड आइटम चली गई, आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो डैमेज प्रोडक्ट चली गई, तो आपको नुकसान होगा। तो हमने उसकी क्वालिटी, अब ये क्वालिटी एश्योरेंस की सर्विस आप एक दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो पूरी सोर्सिंग की सर्विस नहीं देते, सिर्फ क्वालिटी एश्योरेंस की सर्विस देते हैं, पाकिस्तान से बैठ के दे रहे हैं, और एक एक फैक्ट्री की जो है वो क्वालिटी को जो है वो चेक करके, एक ऑर्डर को चेक करके वो बड़े आराम से जो है वो 12 से 15 हज़ार रुपया ले सकते हैं। और काम कितनी देर का करना है? हार्डली 20 to 25 मिनट्स का बस। ठीक है, तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप की इंस्पेक्शंस हैं, वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि जी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन क्या चीज है, अच्छा कंटेनर लोडिंग क्या चीज है, फैक्ट्री ऑडिट क्या होता है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप की इंस्पेक्शन, ड्यूरिंग प्रोडक्शन इंस्पेक्शन क्या है, इसको किस तरीके से करते हैं, इंस्पेक्शन बुक कैसे होगी, इंस्पेक्शन के अंदर क्या क्या चीज शामिल होगी, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। उसके बाद हम लोगों का जो सबसे ज्यादा पैसा बनता है वो बनता है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स के अंदर, अगर हम उसको प्रॉपर तरीके से लेके चले। ठीक है, और क्विक इनकम बनती है कि लेट्स सपोज आज क्लाइंट आया, क्लाइंट ने कहा जी मेरी ये शिपमेंट है, मैंने ये यूएस से भिजवानी है, तो वो आज आपको एडवांस में पेमेंट दे देगा पूरे की पूरी, और आप उसकी शिपमेंट अरेंज कर रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेट के अंदर क्या टर्म्स यूज होती हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, क्या टेक्निकलिटीज हैं इसके अंदर, क्या क्या मेथड्स हैं, किस किस तरीके से हम लोग जो है वो शिपमेंट्स कर सकते हैं। बाय एयर कर सकते हैं, बाय सी कर सकते हैं, हम लोग जो है वो बाय ट्रेन कर सकते हैं, बाय रोड शिपमेंट्स जाती हैं, बाय सी के अंदर में फास्ट सी है, स्लो सी है। ठीक है, तो मल्टीपल ऑप्शंस है, कौन सी शिपमेंट कहाँ पे सूट करती है, कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे बाय एयर शिपमेंट भेजनी चाहिए या नहीं भेजनी चाहिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैंने इस शिपमेंट को जो है वो बाय सी भेजना है। इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर जो है वो ऑर्डर को रिप्लेनिश करते हैं, यानी एक दफा कस्टमर आ गया, उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसके बाद अब उसने सामान ले लिया, सेकंड टाइम वो फिर आएगा तो फिर आपने कैसे ऑर्डर करना है, सेकंड टाइम कितने चार्जेस लेने हैं, ये हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं। अगर लेट सपोज प्रोडक्शन के अंदर या शिपमेंट के अंदर कोई भी क्लेम करना पड़ जाता है, कोई कंपनसेशन करनी पड़ जाती है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? अगर आपने प्रोडक्ट जो है वो चाइना से शिप की और यूएसए पहुंची और वहां पे जाके पता चला ये तो डैमेज प्रोडक्ट है, अब वो सप्लायर, इसका सप्लायर की मिस्टेक है या फ्रेट फॉरवर्डर की मिस्टेक है? वो जो डैमेजेस हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, वो क्लेम हम किससे करेंगे? इस चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद फिर जो मेन चीज है वो है बिजनेस एथिक्स, वो भी मैंने इस कोर्स के अंदर शामिल किए हुए हैं। सबसे मसला बड़ा यह आता है कि हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन हमने बिजनेस एथिक्स नहीं सीखते। हमें ये नहीं पता चलता कि हमने क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है, हमें ये नहीं पता चलता कि हमने सप्लायर को कैसे रिस्पॉन्स करना है। अब होता क्या है कि सप्लायर से अगर आपने कहा कि यार मुझे ये एक आइटम फॉर एग्जांपल चाहिए है, और अगर आपको चाहिए थी $2 में और सप्लायर ने $4 कह दिया, तो आप आगे से उसके साथ बहस नहीं करेंगे। आप उसको ये नहीं कहेंगे कि तुम फ्रॉड कर रहे हो, तुम लूट रहे हो, तुम झूठे हो, ये हो वो। आपने उसको अपनी प्राइसेस के ऊपर लेके आना, ना कि आप उसके ऊपर जो है वो उसको उसको बुली करना शुरू कर दें, उसके साथ जो है ना वो लड़ाई शुरू कर दें। तो हमने इस बिजनेस एथिक्स जो है वो पार्ट होता है रिलेशनशिप का, बिजनेस सप्लायर के रिलेशनशिप के साथ, इसी तरीके से क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने का। अच्छा, इसी के साथ साथ फिर मैंने आपको पहले भी बताया कि फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हम लोगों ने इसके अंदर इंक्लूड किए हुए हैं कि आप उसकी प्रोफाइल हम लोग खुद बनाते हैं। एक एक स्टूडेंट की प्रोफाइल क्रिएट करवा के उसको जो है वो ऑप्टिमाइज करवाना है। सिर्फ प्रोफाइल बना देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसको ऑप्टिमाइज करना है, किस किस्म का पोर्टफोलियो उसके ऊपर डलेगा, वो पोर्टफोलियो कहाँ से आएगा, ये सारी चीजें जो है वो हम लोग वहां पे बता रहे होते हैं। इसके बाद फीडबैक, क्वेश्चन आंसर, और फिर प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप के ऊपर डिस्कशन।
अभी एक मेजर अनाउंसमेंट भी है आप लोगों के लिए, मैं उसकी तरफ भी जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं उसका 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 तरीकाकार बता दूं। बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे होंगे कि ऑनलाइन भी क्लासेस हैं हमारी, फिजिकल क्लासेस भी हैं। मैं प्रेफर करता हूँ कि फिजिकल भी क्लासेस लें आप लोग। अगर आप मुल्तान आ सकते हैं, मुल्तान आके फिजिकल क्लासेस लें। प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। आपको वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी है। एक एक असाइनमेंट हम लोग एक एक स्टूडेंट की ऑनलाइन जूम पे उसको बिठा के उसके साथ डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल मीटिंग होती है 1 to 1 हर स्टूडेंट की अलग से। और इसमें क्या होता है कि हर स्टूडेंट आता है, अकेला आता है जूम पे, और हमारे इंस्ट्रक्टर सामने बैठे हुए होते हैं और उसके साथ डिस्कस करते हैं और पूछते हैं कि जी ये आपको ये असाइनमेंट दी थी, आपने कैसे की, आपको इसके अंदर क्या चैलेंज, आपने जो चैलेंजेस फेस किए हैं आप वो बताते हैं उसके अंदर। फिर हम बताते हैं कि आपने अब इसको इस तरीके से नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो उससे क्या होता है कि स्टूडेंट की लर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं कि जी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा दें, हम वहां पे जो है ना जैसे कि बाकी कर रहे हैं, मुझे पता है कि शीट पे डाल देंगे, फीडबैक डाल देंगे, अब स्टूडेंट को फीडबैक की समझ ही नहीं आती। तो हर स्टूडेंट को हम लोग 1on1 लेते हैं, लेके उसके साथ उसकी असाइनमेंट से रिलेटेड, उसके प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इसके साथ जो है वो पेड इंटर्नशिप जो है वो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि वो हम लोगों ने शामिल की थी। अच्छा जी, अनाउंसमेंट हम लोगों ने की थी, उसमें ये था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शायद उनके लिए ये अनाउंसमेंट नहीं होगी। ये हम लोग अभी टीम ने जो है वो आप लोगों के नेम मार्क ऑलरेडी कर लिए हैं। इसके बाद मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप अपने जो है वो मैं आपको नंबर शेयर करूंगा, उसके ऊपर आपने क्या करना है, मैं आपको एक टास्क दूंगा, आपने वो करके आपने वो स्क्रीनशॉट भेजना है, तो हम लोग आपको डायरेक्टली 25% ऑफ कर देंगे, नंबर एक। सेकेंड चीज जो है वो ये है कि आपकी अगर कोई भी लोग जो इंटरेस्टेड है, जो ज्वाइन करना चाहते हैं इस ट्रेनिंग को, उनको ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी फीस एडवांस में पे करनी है आपको। हमें आपसे पूरी फीस नहीं लेनी। आपको डेमो क्लास ले लिया आप लोगों ने, आपने कंटेंट देख लिया, आपने चीजें देख ली। अब अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है, आप इसकी फी को 2 पोर्शन में पे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट्स करके, तो इंस्टॉलमेंट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। टास्क जो है वो मैं अभी आपको मैसेज कर देता हूँ, उतनी देर में आप लोगों के जो भी कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन से पहले ये है कि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने ऑलरेडी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ? मुझे अगर मैसेज में बता दें कि जी हमने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ। ग्रुप का नाम मैं आपको बता देता हूँ। ई कॉमर्स एंड फ्रीलांसिंग बाय अरसलान चाइना वाला ग्रुप का नाम है। आप लोग इस ग्रुप को अभी ज्वाइन कर लेंगे। अभी क्या होगा कि मेरी टीम के जो मेंबर हैं वो कोई भी ज्वाइन नहीं करेंगे, किसी को भी एनरोल नहीं करेंगे, ठीक है। अभी जो है वो किसी को भी ग्रुप के अंदर एंटर नहीं करेंगे। हम लोग रैंडमली जो है वो जितने भी लोग अभी ग्रुप को ज्वाइन कर रहे होंगे रात को 12 बजे तक, उसमें से रैंडमली हम लोगों ने 3 लोगों को स्कॉलरशिप दे देना बिल्कुल फ्री में, और वो बिल्कुल रैंडम होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोग जो है वो फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं स्किल्स आर को। यूट्यूब चैनल के अंदर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं शिपिंग के हवाले से। मैंने आपको बताया कि शिपमेंट के अंदर बहुत सारे मतलब एक क्विक इनकम बनती है और ज्यादा बनती है। इसी तरीके से सोर्सिंग के अंदर अगर आपको ज्यादा इनकम बनेगी तो आपको फिजिकल क्लाइंट्स से बनेगी। उसकी वजह यह है कि फिजिकल क्लाइंट जो है वो हमेशा आपके साथ परसेंटेज पे डिस्कस करता है। वो कहता है कि जी इतनी इनवॉइस मेरी बनेगी, उसकी मैं इतने परसेंट आपको पे करूंगा, और वो बार बार आता है। उसमें क्या होता है, हमने सप्लायर का कांटेक्ट नहीं देना होता अपने क्लाइंट को, और पहले से बता देते हैं कि हम आपको सप्लायर का कांटेक्ट नहीं देंगे। अगर आपकी 10 लाख रुपए की कोई जो है ना आप हमसे परचेजिंग कर रहे हैं, तो हम उसका 5%, हम 3%, 2%, जितना भी आपको डिपेंडिंग अपॉन योर बॉन्ड विद योर क्लाइंट, आप उसको चार्ज करते हैं। और बार बार हर महीने दूसरे महीने वो आप उसको चार्ज करेंगे तो आप ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वन टाइम चार्ज करना है तो मैं आपको सोर्सिंग के बारे में बता देता हूँ कि वन टाइम चार्जेस जो है वो इस प्रोजेक्ट के, अगर आप किसी भी क्लाइंट को चार्ज करना चाहें, वो 300 से लेके 500 $600 तक जो है वो लोग चार्ज करते हैं, कंपनीज चार्ज करती हैं। और एक इंडिविजुअल बड़े आराम से इस रेंज के अंदर चार्ज कर लेता है, अपने क्लाइंट को लोग पे करते हैं,
ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है, आप लोग वन टाइम पे करें अपने क्लाइंट से चार्ज करें, या आप बार, एक वही बात है कि एक दफा मुर्गी हलाल करनी है या आहिस्ता आहिस्ता उसके अंडे खाने हैं। तो आप बार बार रिकरिंग ऑर्डर चाहते हैं, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं परसेंटेज के ऊपर। ठीक है, तो अभी आप लोगों को मैं जो है वो अनम्यूट करूंगा, वन बाय वन आप अपने हैंड रेज कर लें, जिसका भी कोई क्वेश्चन होगा वो आप क्वेश्चन पूछ लेंगे। उतनी देर में मैं आपको एक टास्क जो है वो ग्रुप में अभी इसमें इसी मीटिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग अभी ग्रुप ज्वाइन करेंगे। एक मैं ग्रुप का लिंक दूंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोग जो इस वक्त अवेलेबल हैं इस मीटिंग के अंदर, वो लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी और कोई लोग ज्वाइन नहीं करेंगे इसको। तो आप हैंड रेज कर लें, मैं आप लोगों को जो है वो आपसे क्वेश्चन ले लेता हूं। अगर कोई ऑनलाइन क्वेश्चन नहीं करना चाहता वो मैसेज में भी अपना क्वेश्चन ऐड कर सकता है, मैं उसका आंसर दे दूंगा। जी ये अनमोल के नाम से कोई स्टूडेंट हैं, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी आप बात करें, अपना माइक अनम्यूट करें आप। नारेश गुल, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। यस सर, कैसे हैं सर? खैरियत है? ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अच्छा, इसे लर्निंग के साथ अगर बंदा इन्वेस्टमेंट भी करे हम्म। तो उसके लिए भी फैसिलिटी है आपके पास? इन्वेस्टमेंट आप किस चीज में करना चाहते हैं? अमेजोन के ऊपर। देखें बिल्कुल हमारी जो स्किल्स आर्क है वो एक्चुअली ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, वो सर्विसेज एंड ट्रेनिंग्स दोनों हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा। अगर ओके। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, आप इन्वेस्टमेंट या जो सर्विसेज का जो डिपार्टमेंट है उनसे कांटेक्ट कर लेंगे, मैं आपको उसका कांटेक्ट नंबर शेयर कर दूंगा उनका, आप उनसे डिस्कस जी, कर लेंगे तो आपको वहां पे वो बता देंगे, और आप उसको फिर देख लीजिएगा कि क्या आपने उसको लेके चलना है, कैसे लेके चलना है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। काफी सारी चीजें आपसे सीखने को भी मिली है, मजीद मैं आपके साथ जुड़ना चाह रहा हूँ जी श्योर। और इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको इन्वेस्टमेंट भी जो है करनी वो है। जो लोग इस चीज के हवाले से मैं आपको कांटेक्ट नंबर यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। सर वो अगर व्हाट्सएप पे हो जाए तो मच बेटर है, यहाँ पे इधर ही कर दे, कोई ये मसला नहीं व्हाट्सएप है। नंबर ही है, आप इस पे कांटेक्ट जी कर जी। सकते हैं। ओके ओके ओके। देखिए आपका कोई बेसिक से बेसिक भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। बिल्कुल अगर बेसिक सा भी क्वेश्चन है तो आई एम अवेलेबल, मैं आपको बिल्कुल उसका आंसर करूंगा। नहीं सर ना, मैं तकरीबन सारी चीजें मतलब जी वो काफी ये सारी चीजें देख ली हुई हैं। मैसेज में एक आया था, मैं उसको उसको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। मोहम्मद तलहा आप जी क्वेश्चन जी करें। सर जी, ओके ओके। मोहम्मद तलहा आपका कोई क्वेश्चन है? जी आप लोग जो है वो अब मैंने आपको एनेबल कर दिया, आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम हेलो सर, सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सर मैं ना शॉपिफाई पे ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहा हूँ, तो ओके। उसके लिए मैं चाह रहा था आप मेरा सारा अकाउंट उसको मैनेज भी कर दें और बना दें। अच्छा, इन्वेस्टमेंट मैं कर लेता हूँ और साथ बैठ के मैं जो ना वो वर्किंग करना चाहता हूँ आपके साथ, आपके इंस्टीट्यूट में या आप जहाँ किस पे भी सिटी आप से हैं? सर्विस वगैरह। सर मैं लाहौर से हूँ। अच्छा, आप ऐसा करें कि मैं आपको लाहौर में हमारे हेड हैं उनका मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे देता हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आप जी ठीक है सर। अपना नाम जो है मुझे बताएंगे? सर अहमद बिलाल मेरा नाम है। मैंने आपके कॉन्टेक्ट नंबर पे ना रब्ता किया था क्योंकि ओके। मैम थी, उनको मैंने ये मैसेज दिया भी था, उन्होंने कहा था जी अरसलान साहब को मैसेज दे देंगे और वो आपसे रब्ता कर लेंगे तकरीबन चार अच्छा। पांच दिन पहले, लेकिन अच्छा। वो नहीं पॉसिबल हो सका, कोई प्रॉब्लम हो गई होगी। अच्छा, चले मैं आपको जो है वो मैं, आपका नाम क्या है?
अहमद बिलाल सर। सर काइंडली मेरा कॉन्टेक्ट भी अगर आप नोट कर लें तो वो फिर आप आप करवा मुझे ऐसा दीजिएगा। करें, ये चैट में मैं भेज दें, मैं जो है वो नोट कर लेता हूँ। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। भले आप मुझे पर्सनल चैट में भेज दें, यहाँ से पब्लिक में ना भेजें। ठीक है सर। जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तलहा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप सुनाए सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। सर मेरे दो क्वेश्चन है रिलेटेड सोर्सिंग। जी बेसिकली प्लीज। मैं करता हूँ लोकल ई कॉमर्स पाकिस्तान में, ओके। ठीक है। और दूसरा मेरा है जो नेक्स्ट स्टेप है कि दुबई में करनी है, ओके। ठीक है। तो अभी मैं लोकल सप्लायर इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कराची से माल उठा लिया, ठीक है। ठीक है। और बेसिकली ठीक मैं है हूँ क्या मतलब डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद से। ओके। तो इसमें कोई होगी मेरी, मतलब मुझे चीजें, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में सोर्सिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एग्जैक्टली, एज बहुत कंपेयर टू डिफिकल्ट है, दुबई थोड़ा सा या नहीं, बहुत यूएसए। ज्यादा। जी जी, तो बोलें आप। इसके इसके मुताबिक क्या मतलब इसमें हो सकती है सोर्सिंग, या फिर इसके लिए ये लोकल सप्लाई इस्तेमाल करने पड़ेंगे? आप अपना क्वेश्चन जरा दोबारा कीजिएगा काइंडली, कि आपने मुझसे ये पूछा है कि आप जो है सर वो मैं लोकल सप्लायर यूज कर रहे हैं, अब आप यूएई में जाना चाहते हैं, राइट? जी जी लोकल सप्लायर में पाकिस्तान के लिए यूज कर रहा हूँ पाकिस्तान में। तो ठीक मैं है। चाहता हूँ कि अपनी सोर्सिंग खुद करूँ चाइना हम्म। पाकिस्तान में ना। तो बिल्कुल कर सकते हैं। ये चीज आपसे देखें, पूछनी थी। पाकिस्तान के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान में प्रोडक्ट्स लाना बड़ा मुश्किल है, और जब भी आप स्पेशली सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ बात करेंगे तो वो आपको पाकिस्तान शिपमेंट्स नहीं ला के दे रहे होते, ठीक है, जबकि ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर भी शिपमेंट्स आ सकती हैं, और प्रोडक्ट्स जो है वो आपको सस्ते में मिल सकती हैं। हाँ, उसमें जो चैलेंज आता है ना, वो क्वांटिटी के ऊपर आता है, कि अगर आप कहें कि जी मुझे सिर्फ 30 यूनिट्स चाहिए, मुझे 50 यूनिट्स चाहिए, देन आपके लिए प्रॉब्लम होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल हो रही है, आपको जो है ना, आपने टेस्ट की हुई है प्रोडक्ट, टेस्टिंग के लिए चाइना से डायरेक्टली ना मंगवाएं, टेस्टिंग आप लोकल मार्केट से कर लें। उसके बाद जब टेस्टिंग आपकी कंप्लीट हो जाए, आपको कॉन्फिडेंट हो कि हाँ अब मेरी ये प्रोडक्ट बिक जाएगी, देन यू शुड गो फॉर चाइना। फिर चाइना से सोर्सिंग करें, वहां से आपके प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक ठीक हो गया सर, बाकी दुबई का तो कोई इशू नहीं है। दुबई का भी कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं वहां से सोर्सिंग। ठीक ठीक है सर, ओके थैंक यू। अच्छा, अजहर, आप पूछ रहे हैं शॉपिफाई डीएस का स्कोप। देखें, अभी हमने ना शॉपिफाई की डेमो क्लास ऑलरेडी एक अरेंज की थी, और वो हमारे ग्रुप में अपलोडेड भी है। आप वहां पे उस डेमो क्लास को मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसको जरूर देख लें एक दफा। वो आपको वहां पे बहुत ज्यादा जो है वो उसके इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अभी एक पार्टिसिपेंट ने पूछा था कि वो शॉपिफाई स्टोर पे ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं। तो इसके लिए मुझे पूछना था कितनी कम से कम इन्वेस्टमेंट आपके लिए चाहिए होती है, क्योंकि मेरा भी यही प्लान है कि कोई शॉपिफाई हो और उस पे आप ना ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकें। देखिए, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। जी। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, उसमें उसमें ये है कि क्या बात है, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के लिए आप मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप $1000 से कर लें, आप $5000 से कर लें, आप $500 से कर लें। मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इसको आपका जो भी बजट है उसको उसका 50% कर लें पहले, ठीक है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आप कहती हैं मेरे पास तो जी सिर्फ 2 लाख रुपए है, या मेरे पास $1000 है, तो मैं कहूंगा उसका 50% आप यूज जी। कर लें। वट एवर बजट यू हैव, उसका 50% आप जो है वो लेके स्टार्ट कर सकती हैं उसको। फिर से कहूंगा कि शॉपिफाई से रिलेटेड जिन लोगों के भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपका दोबारा भी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, मैं आपकी एक जो है वो एक अवेयरनेस सेशन करवा दूंगा अरेंज। अदरवाइज इसका एक ऑलरेडी सेशन जो है वो कंप्लीट सेशन हमारा ग्रुप के अंदर अवेलेबल है। अगर फिर भी आपको किसी को 1-to-1 कोई क्वेश्चन करना है, कुछ पूछना है, तो आपको मैं नंबर शेयर कर देता हूँ, आप जो है वो अपनी जी स्लॉट ठीक हो बुक गया। करके वहां पे
आप जो है वो डायरेक्ट हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे बात करके अपने क्वेश्चंस का आंसर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले अपनी जो है वो उनकी टाइमिंग सेट करनी पड़ेगी अपनी। उसके लिए आप जो स्लॉट बुक कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। अजहर आप पूछ रहे हैं, सॉरी साउद आप पूछ रहे हैं अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग का कोर्स करवाते हैं? नहीं, अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग का कोर्स नहीं करवा रहे हम लोग। अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग जो है वो आई थिंक के अब, एक वक्त था जब बहुत बहुत बेहतर थी, लेकिन अब लोगों का उसमें पैसा डूब रहा है, और न्यू बीज को मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा कि वो अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग के अंदर जाएं। और जी किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी हैंड रेज किए हुए हैं कुछ लोगों ने, अगर क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। जी पूछें, तौकीर बताएं क्या आप कहना चाह रहे हैं। देखिए कोर्स की फी जो है, आप पूछ रहे हैं कोर्स की फी हमारी जो है वो 18,000 है, लेकिन आपको जब 25% डिस्काउंट हम लोग दे रहे हैं उन लोगोों को जो इस सेशन में है, तो फिर उसकी फी आप कैलकुलेट कर लेंगे कितनी बन जाएगी। 13,500 आपकी फी है, और इसको जो है वो आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। देखिए विदाउट इन्वेस्टमेंट मैं आपको देखिए बिल्कुल भी अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग करनी है या शॉपिफाई पीएल करना है या लोकल पीएल करना है, उसके लिए शॉपिफाई के लिए स्पेसिफिकली आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी। ठीक है, वेबसाइट के ऊपर आपको चार्जेस पे करना पड़ेंगे। उस हवाले से तो फिर आप सोर्सिंग को ज्वाइन कर लें। ठीक है, सोर्सिंग में आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं है कोई भी रिक्वायर्ड, डायरेक्टली आप सर्विसेज देते हैं। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास बिल्कुल लास्ट 10,000 रुपीज थे मेरे अकाउंट में, जब मुझे मुझे मैंने इस सर्विसेज को स्टार्ट किया था, और वो 10,000 भी मैंने किसी को पे नहीं किया था, वो मेरे आखिरी एक्सपेंसेस थे। तो तब मैंने इसको सर्विसेज को स्टार्ट किया था। ठीक है, और बहुत कम टाइम के अंदर मुझे जो है वो एक मेरा ये जो किचन इनकम का इशू था, ये सारी ये चीजें खत्म हो गई थी, और सिर्फ सर्विसेज से, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी इसके अंदर मैंने। अच्छा, अमेजोन होलसेल वाला कोर्स अवेलेबल? जी होलसेल की ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं। वो आप जो है होलसेल हमारा 15 फेब से स्टार्ट हो रहा है कोर्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप के अंदर उसकी भी जो है ना अनाउंसमेंट हो जाएगी, उसकी जो डेमो क्लास है वो हम लोग अभी अनाउंस कर देंगे वो भी। उमर आपको, अच्छा यूके और यूएसए में लोकल सप्लायर को कैसे हंट कर सकते हैं? लेकिन यूके और यूएसए के अंदर आप सप्लायर्स को थ्रू टूल्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रेड शोज होते हैं ऑनलाइन, उनसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आपने थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होके सप्लायर्स को फाइंड करना है। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स हैं, मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। ऑलरेडी हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा भी है कि आप यूएसए, यूके, कनाडा के अंदर से जो है वो मैन्युफैक्चरर किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने चाइना से नहीं करने तो वहां से भी आप ले सकते हैं। मैं स्किल्स सीख के अप्लाई स्टार्ट कर सकता हूँ। साउथ आपकी मैसेज क्लियर नहीं है, मुझे आपका मैसेज क्लियर नहीं हुआ। मैं सोर्सिंग करना चाहती हूँ, बट ऑनलाइन। हमारी क्लासेस जो है वो फिजिकल भी हैं, ऑनलाइन भी हैं। आप इसको ऑनलाइन ज्वाइन कर सकती हैं क्लासेस। और दूसरी ये बात है कि हमारी क्लासेस जो है वो इवनिंग में होती हैं, तो वो लोग जो किसी जगह जॉब करते हैं, ऑफिस में या कहीं स्कूल में जाते हैं, या सर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, तो इवनिंग में आप इसको आराम से ज्वाइन कर सकते हैं क्लास को। जी अजहर, मैंने 2019 के स्टार्ट लास्ट में जो है वो इसको स्टार्ट किया था, 2019 में, एंड ऑफ 2019। अच्छा है सर, आपको कितना टाइम हो गया? हैव यू सर आफ्टर कोर्स आप सपोर्ट करेंगे? देखिए मैंने आपको ये जो सपोर्ट है ना ये एक्सप्लेन कर दी हुई है। और इसमें क्या होता है कि इवन अभी भी मेरे पास जो मेरे पिछले बूट कैंप के स्टूडेंट्स हैं, वो जब मुझे कांटेक्ट करते हैं, मैं उनको पूरा डिटेल में बताता हूँ कि ये आपका जो प्रपोजल है, अगर आप सबमिट कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, प्रपोजल को ठीक करें। अच्छा, क्लाइंट मैसेज करता है तो उसको बताते हैं कि क्लाइंट को अब ये रिप्लाई करें आप। ठीक है, उनकी प्रोफाइल्स को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। उसके बाद जो मेन चीज, सॉरी मैं भूल गया बताना,
कि ट्रेनिंग के बाद अगर आप लोग कहते हैं कि जी हमें चाइना से फैसिलिटेशन भी चाहिए है, ठीक है, कि जी हमें 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 आपने फैक्ट्री से फॉर एग्जांपल आपने इंस्पेक्शन करवानी है, तो आप कहते हैं कि जी मेरा तो कोई बंदा ही नहीं है चाइना में, मैं कैसे करूं, तो हम स्किल्स आर की टीम आपका बंदा बन के आपको जो है वो सर्विसेज देंगे। उसमें होगा ये कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल आपने क्लाइंट से, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, $100 चार्ज किया है इंस्पेक्शन का, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उनसे आपसे कहेंगे कि आप जो है वो उसका सिर्फ 10%, 15 या 20% तक आप हमें पे कर दें, बाकी आप खुद रख लें, काम हम करके आपको रिपोर्ट जमा करवा देंगे, आप अपने नाम से क्लाइंट को दे दें रिपोर्ट। हम इस तरीके से चाइना के अंदर फैसिलिटेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, और जस्ट जस्ट 10% से लेके 20% चार्जेस लेके, ठीक है। तो लेट सपोज अगर आपने $100 चार्ज किया है तो $20 आप स्किल्स आर को पे करेंगे, $80 आप खुद ले लेंगे, और आप क्या कर रहे होंगे, आप सिर्फ अपने क्लाइंट को कम्युनिकेट करके उसके साथ काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है कि मुल्तान में लोकेशन क्या है, फिजिकल क्लासेस लेने के लिए मुल्तान के अंदर गुलगश्त में हमारा ऑफिस है, गोलबाग के पास अगर आप जाएं, गोलबाग के पास है गोरमे फूड्स, गोरमे फूड्स के बिल्कुल अपोजिट पे हमारा ऑफिस है स्किल्स आर्क के नाम से। ठीक है शहबाज, आपने बोला था प्रेजेंटेशन में कि वी नीड टू साइन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स, डू वी नीड टू लॉयर देयर और हाउ वी हैंडल दिस इशू। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि मैं या मेरी कंपनी क्या करती है कि हम लोग ब्लैंक पेपर के ऊपर जो है वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का एक पूरा टेम्पलेट होता है, हम लोग उसके ऊपर साइन करते हैं, स्टैंप करवाते हैं फैक्ट्री से, अपनी कंपनी की स्टैंप करते हैं, और उसके बाद वो हमें कॉन्ट्रैक्ट भेजते हैं ईमेल में। सेकंड चीज, मैं जो प्रैक्टिस करता हूं मैं आपको वो बता देता हूं, मैं क्या कहता हूं, मैं फैक्ट्री से कहता हूं कि ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मेरे चाइना ऑफिस में भी भेजो, तो हम लोग फिजिकल फॉर्म में भी वो जो है ना कॉन्ट्रैक्ट अपने पास मंगवाते हैं। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर चाइनीज फैक्ट्री की स्टैंप लग गई है तो वो आपका लीगल डॉक्यूमेंट है, आप उसको इन केस ऑफ डिस्प्यूट कहीं पे भी चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक होने की वजह से थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, तो प्लीज इस डेमो क्लास है 2 मिनट में बेसिक पर्पस बता सकते हैं। अच्छा, नेट वीक होने की वजह से, सॉरी। तोकीर आपको मैं बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ। ऐसा है कि इस सोर्सिंग, इस ये जो ट्रेनिंग हुई है या ये जो डेमो क्लास हुई है, इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस ये किया है कि किस तरीके से आप इस स्किल को सीख सकते हैं, सोर्सिंग को किस तरीके से इसके अंदर सर्विसेज दे सकते हैं, इसका पोटेंशियल क्या है, किन लोगों को ये सर्विस जो है ना वो सीखना चाहिए है, किन लोगों को ये सूट करेंगी ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये बेसिक जो है वो पर्पस था इस डेमो क्लास का। कुछ जो है चीजें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी की हैं बीच में, तो अब वो अगर अनफॉर्चुनेटली आपने नहीं लिया तो इसका सेकंड हल ये है कि मैं ये जो रिकॉर्डिंग है ये मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, हमारे ग्रुप में आप वहां से इस कंप्लीट सेशन को देख सकते हैं। आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, ई कॉमर्स एंड फ्रीलांसिंग बाय अरसलान चाइना वाला, वहां पे ये आपको सेशन अवेलेबल होगा। जी बिल्कुल, आप साउथ हमारे साथ काम कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मुझे खुद लोगों की जरूरत है, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ लोग आएं और आके बैठ के काम करें, चाहे वो फिजिकली काम करना चाहते हैं, ऑफिस अवेलेबल है, ऑफिस आके बैठ जाएंगे, अगर वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो वो अपने घरों से बैठ के भी काम ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, डिफरेंट सिटीज से कर रहे हैं काम। मैं उनको प्रोजेक्ट शेयर कर देता हूँ, वो प्रोजेक्ट की डिटेल्स ला के कंप्लीट कर देते हैं, हमारा जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर लेते हैं और वो घर बैठ के इनकम जनरेट कर रहे हैं। फीमेल्स इसके इसके अंदर बहुत अच्छी, अस्सलाम वालेकुम। फीमेल को जी मुझे एक मिनट दीजिएगा, फीमेल्स जो है वो बहुत अच्छा अर्न कर रही हैं, क्योंकि उनको भी निगोशिएशन के जो है वो अच्छी सी स्किल उनकी डेवलप हुई भी होती है, तो उनके लिए भी एक अच्छी स्किल है जिसमें वो लोगों को ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं डिस्कस करनी होती, सिंपली वो कम्युनिकेट करके अर्निंग कर सकती हैं। जी वालेकुम सलाम, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम। साहब जी, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। साहब जी, मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड है सोर्सिंग से, करंटली भी मैं कर रहा हूँ। आपका नाम क्या तो है? मेरा नाम मोहम्मद हमजा है। हमजा, हमजा, ठीक है। जी जी जी, मैं मुल्तान से ही हूँ, बेसिक आपसे मिला भी हूँ एक दो दफ़ा। ओके। तो करंटली जो मेरी सिचुएशन है वो मैं कर रहा हूँ, तो फर्दर मैं आपके साथ कोलैबोरेट करना चाह रहा था। हम्म। अ, तो एज ए आपके साथ वॉलंटियरली वर्क किया जा सकता है?
देखिए आप ऑफिस आ जाइएगा, ऑफिस विजिट करें, मैं आप थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपके साथ, तो फिर हम लोग देख लेंगे कि किस तरीके से उसको कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी सोर्सिंग कर रहे हैं और मुझे ये पता हो कि वाकई आप जो है वो प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकते हैं, देन आई कैन डिस्कस विद यू। आप ऑफिस विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इस्लामाबाद में हमारी फिजिकल क्लास नहीं है अभी, अभी मुल्तान में सिर्फ फिजिकल क्लासेस हैं। इस्लामाबाद वाले जो है वो ऑनलाइन ही ज्वाइन कर सकते हैं फिलहाल क्लासेस को। जो फी है अरेंज नहीं कर सकते, उसके अलावा कोई अपॉर्चुनिटी है आपके पास, इफ यू डोंट माइंड। अगर आप मुल्तान से हैं तो आप ऑफिस आ जाएं, मैं ऑफिस में आके आपको हो सकता है कि आपकी बेस्ड ऑन योर स्किल्स और बेस्ड ऑन योर एबिलिटी मैं किसी और जगह पे आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपको अकोमोडेट कर लूँ। बट ये है कि उसके लिए आपको मुल्तान में होना लाजमी है। जी ARS आप क्वेश्चन कर लें अपना, जो भी क्वेश्चन है आपका। आई हैव अ क्वेश्चन, जी प्लीज पूछें क्वेश्चन। अस्सलामुअलैकुम सर, आपने सोर्सिंग का सारा कुछ बताया है। दो क्वेश्चन अब मेरे रेज हो गए हैं। एक तो ये है कि सोर्सिंग के साथ क्या हमें कोई गिनती के मुल्क में जैसे USA, UK या पाकिस्तान की इंपोर्ट की पॉलिसीज और कस्टम्स को भी कुछ गाइड करेंगे कि कहाँ पे जैसे पाकिस्तान में तो प्रोसीजर बार बार चेंज होता है, अड़फस होती रहती है चीजों का। इसी तरह अगर मैं USA में अमेजोन का करना चाह रहा हूँ, अभी आपने जिक्र किया कि ड्रॉप शिपिंग फारिग है, लेकिन मेरा इरादा कोई अमेज़न में मतलब फारिग इन अ सेंस मैं कहता हूँ न्यू बीस के लिए, न्यू नए बीस के लोगों लिए के जैसे लिए। ओवर पॉपुलेट हुआ हुआ है या क्या, वो उसके बारे में कमेंट कीजिएगा। और क्या PL से स्टार्ट लिया जाए? मैं बेसिकली उस डायरेक्शन में जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, देखिए अमेज़न के अंदर आपने जाना है तो ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों ने उसको बड़ा मिसयूज किया है। अगर आई डोंट नो आप लोगों मतलब आप जानते हैं नहीं, मैं पहले एक इंस्टीट्यूट में मैं रहा हूँ, एक ब्रेकले नाम के ऑफिस में। ब्रेकले का शायद आपको पता होगा अगर आपने ड्रॉप शिपिंग के बारे में आपने चीजें देखी हैं, तो मुल्तान में मैंने उसके कैंपस को हेड किया हुआ है, ठीक है। तो अब वहां पे जब मैं बैठ के काम कर रहा था तो मुझे पता था कि आए दिन मेरे पास लोग आते थे जो कि डिफरेंट जो है वो पॉलिसीज को वायलेट करने के बाद उनके अकाउंट सस्पेंड हुए होते थे, ठीक है। फिर वहां पे ड्रॉप शिपिंग में जब इस किस्म की जो है वो ट्रिक्स और ये ब्लैक हैट्स ये चीजें यूज की हैं, तो अब वो सिस्टम जो है वो हमें उस तरीके से फैसिलिटेट नहीं करता, स्पेशली न्यू बीस को, कि आप वहां पे अकाउंट क्रिएट करें और सेलिंग करें, दूसरे तीसरे दिन आपको सस्पेंशन आ जाती है। दिस इज वाई मैं आपको ये मेरी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप अमेजोन पे अगर न्यूली स्टार्ट करना है तो ड्रॉप शिपिंग करें। हाँ, अमेजोन पे जाना है, ऑनलाइन आर्बिट्राज आप कर लें, होलसेल कर लें, होलसेल सेफेस्ट मॉडल है, बेस्ट मॉडल है। खुद करना है, इन्वेस्टमेंट कम चाहिए, सर्विसेज देनी है, तो क्लाइंट को कम बजट के अंदर पिच करके आप जल्दी कन्विंस कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। वो लोग जो PL की तरफ सोच रहे हैं, अगर सर्विसेज देनी है, क्लाइंट का बजट ज्यादा है, तो अच्छी सर्विसेज दे सकेंगे, अच्छी इनकम जनरेट कर सकेंगे, अच्छे प्रॉफिट अपने क्लाइंट्स को दे सकेंगे। लेकिन अगर उसका बजट कम है तो ना आपकी अर्निंग होगी, ना क्लाइंट की सही तरीके से अर्निंग होगी, उल्टा आप जो है वो सफर कर रहे होंगे, आपका टाइम ज्यादा लग रहा होगा, अर्निंग नहीं हो रही होगी। तो अगर आपको अमेजोन पे जाना है, मेरी सजेशन है, बाकी आप लोगों की मर्जी है, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी सजेशन ये है कि आप अमेजोन होलसेल पे चले जाएं या ऑनलाइन आर्बिट्राज पे चले जाएं। ऑनलाइन ऑनलाइन आर्बिट्राज भी जो है वो कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं है, वो भी कुछ अरसा चलेगा, उसके बाद आई गेस के वो भी, मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि वो भी उसका हाल जो है वो वही होगा जो ड्रॉप शिपिंग का हुआ है या हमने किया है अनफॉर्चुनेटली, इस मुल्क में लोगों ने किया है। तो सेफेस्ट मॉडल आपके लिए फिर होलसेल है। दूसरी जो चीज आपने मुझसे पूछी है कि हम लोगों ने ड्यूटीज को देखना है। देखिए ड्यूटीज का जो मेन चीज है वो ये है कि हम लोग इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि किस किस तरीके से ड्यूटीज कम हो सकती हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे हमें वैट के मामलात कैसे देखने हैं यूके के अंदर, हमें कौन कौन सी फ्रेट टर्म्स को यूज करते हुए, या हम कौन सी फ्रेट जो है वो यानी EXW प्राइस के ऊपर हम लोग जाएंगे, DDP पे जाएंगे। जब हम लोग DDP के ऊपर जा रहे होते हैं तो हमें शिपिंग कंपनी ही सारे कस्टम्स के मामलात को देख रही होती है। जब हम DDU पे जाते हैं यानी कि कस्टम क्लियरेंस हमने खुद करवानी होती है, तो उसमें हमें लिंक आ जाता है और लिंक पे हम लोग जाके अपना जो है वो टैक्सेस के मामलात या वैट के नंबर्स को ऐड करके अपनी जो है वो कस्टम क्लियरेंस करवा लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपने बिल्कुल सही कहा है कि आए दिन रूल्स चेंज हो रहे होते हैं, तो उसके लिए भी हम लोगों को डायरेक्टली क्या करना है कि अपनी फ्रेट कंपनी जिससे हम सर्विसेज ले रहे हैं उसके साथ कांटेक्ट में रहना, वो आपको गाइड करते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है कि जब हम लोग ना टू वे कम्युनिकेशन के अंदर, एक्चुअली सोर्सिंग के अंदर क्या होता है कि हमें
हमारा क्लाइंट भी बीइंग अ सोर्सिंग एजेंट हमें एजुकेट कर रहा होता है, हमें हमारा सप्लायर भी एजुकेट कर रहा होता है, हमारा फॉरवर्डर भी एजुकेट कर रहा होता है। हर प्रोडक्ट के लिए आपका नया जो है ना आपकी लर्निंग हो रही होती है, उसकी शिपमेंट के हवाले से, उसकी प्रोडक्शन के हवाले से, उसकी पैकेजिंग के हवाले से, उसके मटेरियल के हवाले से। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब शिपिंग की सर्विसेज ले रहे हैं, यूएसए, यूके, कनाडा, इन तरफ जब जाएंगे, आप डीडीपी प्राइसेस ले रहे होंगे, आपकी शिपिंग कंपनी खुद ही इसको हैंडल कर रही होगी। वो किस तरीके से करती है वो हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए मैंने आपको बता दूं सोर्सिंग स्किल में हम कितनी देर में अर्निंग कर सकते हैं। सोर्सिंग का एक सिंपल सा तरीका है, अगर लेट्स सपोज आपके पास एक प्रोजेक्ट है, आपके पास एक क्लाइंट आया है, आप अभी जो है वो सप्लायर के साथ कम्युनिकेट करना शुरू करें। सप्लायर अगर आपको टारगेट प्राइस दे देता है तो आपकी अर्निंग वहीं पे स्टार्ट हो जाएगी। आपको सैंपल मंगवाने हैं, सप्लायर से कहें सैंपल भेजें। अब जब आप अपने क्लाइंट को सैंपल भेज रहे हैं, वहां पे आप चार्ज कर रहे हैं, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है। आपको कोई शिपमेंट का क्लाइंट आ गया, कोई कहता है कि जी मुझे मेरी ये शिपमेंट चाइना में पड़ी है, मुझे जो है वो पाकिस्तान में चाहिए है या यूएसए में चाहिए, तो आप अपनी शिपमेंट के चार्जेस में बता देता होता हूँ ट्रेनिंग में कि कितने चार्जेस लेने हैं आपने। वो चार्जेस एडवांस में पे करते हैं, फिर वो आप उसका जो है वो काम करते हैं। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप इसके एक्सपर्ट होते हैं, उतनी ही जल्दी, या जितनी कितनी जल्दी आपको प्रोजेक्ट मिलता है उतनी ही जल्दी आप इसके ऊपर अर्निंग कर सकते हैं। मैंने इस अर्निंग को या इस स्किल को इसलिए अडॉप्ट किया था कि मुझे क्विक इनकम चाहिए थी, क्योंकि मेरा जो है वो घर का किचन नहीं चल रहा था अगर मैं ये काम कोई और, लेट्स सपोज मैं अमेजोन की ए टू जी सर्विसेज देने बैठता तो मुझे 6 महीने लग जाने थे वो सर्विसेज को सीखते हुए, उस स्किल को सीखते हुए और सर्विसेज ऑफर करते हुए और फिर पैसे आते हुए। इसलिए मुझे क्विक इनकम चाहिए थी, मैंने सोर्सिंग को अडॉप्ट किया था। इसके बाद है जी सोर्सिंग में किस किस टाइप के स्कैम्स हो सकते हैं एक सोर्सिंग एजेंट के साथ, प्लीज हाईलाइट सम कीज। देखिए स्कैम्स जो है वो आपके साथ इस तरह से हो सकते हैं कि अगर आपने प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ, अपने सप्लायर को बाउंड नहीं किया हुआ आपने, तो फिर क्या होगा कि वो हो सकता है आपके साथ आपकी पेमेंट लेके भाग जाए। हाँ, पेमेंट लेके कब भागेगा? अगर आप उसको उसके बैंक अकाउंट में पैसे देंगे, पेमेंट करेंगे, वो आपके साथ स्कैम कर सकता है। अगर आप उसको अली पे में पेमेंट करेंगे, वो आपके साथ स्कैम कर सकता है। वीचैट पे पे करेंगे, वो स्कैम कर सकता है। तो इसका अल्टरनेटिव क्या है? आप उसको 1688 पे डॉट पे करें, आप उसको पेपॉल पे करें, आप उसको अली बाबा के ऊपर पे करें, तो आप सिक्योर रहेंगे। ठीक है, तो ये या आप उसको जो है वो अगर फिर मेन प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को ये नहीं पता कि हमने उनसे वो एक फ्याओ बोलते हैं, स्लिप बोलते हैं, वो स्लिप लेनी है। अब जब मैंने अगर किसी को कैश भी पेमेंट करनी होती है तो मैं वो कहता हूँ कि स्लिप भेजो और मुझे फिजिकल मेरे ऑफिस में भेजो। तो मैं अपने क्लाइंट्स को भी ये सर्विसेज देता हूँ कि अगर आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट भेजना है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या कुछ स्लिप ले रहे हैं इनवॉइस की, आप उसको हमारे ऑफिस में भिजवा सकते हैं। ये सर्विसेज आप भी दे सकते हैं वहां पे। देखें क्लासेस जो है वो हमारी 7 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 6 तारीख तक आप इसको एनरोल कर सकते हैं। आदिल आपको मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। अच्छा, वेलकम। नहीं अभी जो है वो मैंने बेल की तरह का कोई वो प्लेटफॉर्म मैं यूज नहीं कर रहा। मैं मैक्सिमम वीडियोस जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक ग्रुप पे डाल रहा हूँ। जिन लोगों ने फ्री में जो लोग सीखना चाह रहे हैं वो लोग वो वीडियोस भी देख सकते हैं। ठीक है, डेफिनेटली उसके अंदर अब देखें ट्रेनिंग के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम लोग अपने रिसोर्सेज डिस्क्लोज कर रहे हैं, मैं अपना काम करने का तरीका बता रहा हूँ। अब मेरी ट्रेनिंग में जो एडवांटेज है वो ये है कि मैं खुद आज की डेट में बैठ के खुद सोर्सिंग कर रहा हूँ, मुझे पता है क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। मार्केट में क्या होता है कि जी 4 4 साल पहले थोड़ा सा काम किया था और उसके बाद जो है या तो कोर्स जो है वो लेके इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया और वो कोर्स लोगों को दे रहे हैं, या जो है वो अप टू डेटेड नॉलेज नहीं है, वो लोगों से पूछ रहे हैं, फलाने से पॉइंट्स ले लिए, इधर से ले लिए और उसके ऊपर जो है वो उन्होंने वीडियोस बना के लगा दी। मैं आज की डेट में भी सोर्सिंग कर रहा होता हूँ, उसके चैलेंजेस मुझे पता होते हैं, तो मैं उसको रिकॉर्ड करके अगर डाल दूंगा तो वो बच्चा जो 6 महीने बाद सुन रहा होगा वो वीडियो को, उसको वो आज के चैलेंजेस नहीं पता होंगे। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो है वो इस तरह से रिकॉर्डेड चीजें डाल के लोगों को मिसगाइड ना करूं।
आई एम रियल स्टेट बिजनेस कंसल्टेंट। सर मुझे लगता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ क्योंकि मैं क्लाइंट को डील कर सकता हूँ। हाँ एग्जैक्टली देखिए, अगर आप क्लाइंट को हैंडल कर सकते हैं, आपको लगता है कि क्लाइंट को कम्युनिकेट करना, उसको कन्विंस करना मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, और तो आप ये बिल्कुल सर्विसेज दे सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। इसमें लोकल मार्केट आपको बहुत एडवांटेज देगी क्योंकि आप चूंकि रियल स्टेट कंसल्टेंट हैं, आपके लिंक्स होंगे जो यहाँ पे लोकल मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ, तो आप उनको ये सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं और एक अच्छा जो है वो साइड बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। मुल्तान में जो ऑफिस टाइमिंग है, वेलकम, मुल्तान की जो ऑफिस टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेके हम लोग शाम को 8 बजे तक होते हैं, बट मेरी अवेलेबिलिटी जो है वो ज़रा डिफरेंट है। तो आप अगर ऑफिस आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आप जो फ़ोन नंबर है ऑफिस का उस पर कॉल करके अवेलेबिलिटी चेक करके आने से पहले जो है वो फिर आप आए, ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग आए और आगे से मैं आपको मिल ना सकूं, आपका जो है वो टाइम और जो है वो ज़ाया हो। मैं नहीं चाहता कि किसी का टाइम ज़ाया हो, किसी की ट्रैवल एक्सपेंसेस हो। आप पहले से पूछ लें कि अगर अवेलेबल हैं तो फिर आप आ सकते हैं, कोई मसला नहीं है किसी भी टाइम पे, बस अवेलेबिलिटी को चेक कर लीजिए। क्लासेस जो हैं वो देखें, इसकी जो फीस सबमिट होगी उसका लिंक है, आपको ग्रुप में हम लोग लिंक शेयर कर देंगे, उसके ऊपर आप जाके ऑनलाइन फी पे कर सकते हैं। जो लोग कैश में फी पे करना चाहते हैं वो ऑफिस में आके कैश में फी पे करके उसकी स्लिप लेंगे और स्लिप को जो है वो फिर अपलोड करेंगे वेबसाइट के ऊपर जहां पे हम लोगों ने वो लिंक दिया हुआ है, वहां पे आपकी इनरोलमेंट इस तरीके से होगी। ड्यूरेशन 6 वीक का कोर्स है, इसमें 5 वीक्स की क्लासेस है, 1 वीक की इंटर्नशिप शामिल है। व्हाट इफ आई वांट टू कैच 2 कोर्सेज फ्रॉम यू, सोर्सिंग प्लस अमेज़न, एनी बल्क पैकेज। आप ऑफिस में आ जाइएगा या कॉल पे डिस्कस कर लीजिएगा, हम लोग इसमें आपको जहाँ पे अकोमोडेट और फैसिलिटेट कर सकते हो हम लोग जरूर करेंगे जी। सक्सेस देखें, सक्सेस स्टोरीज आपको किस किस्म की चाहिए, वो एडिटेड सक्सेस स्टोरीज चाहिए या ये जेन्युइन स्टोरीज चाहिए? अगर आपको जेन्युइन स्टोरी चाहिए तो आप आए, मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे खोल के दिखाऊंगा, ठीक है? लेकिन मैं इसको पब्लिक, देखिए मेरे लिए बड़ा आसान है कि मैं जो है वो सक्सेस स्टोरीज और वीडियोस इस तरह की लगाना शुरू कर दूं ग्रुप के अंदर। ये सारी चीजें मैंने भी देखी हुई है, मैं स्टेज से गुजरा हुआ हूँ, ठीक है? और कोई ऐसी फेमस इंस्टीट्यूट नहीं है या इदारा नहीं है जिसके अंदर मैंने काम नहीं किया हुआ या मैंने वहां पे सीखा नहीं है। सब जगह पे मैं सर्विसेज भी दे रहा हूँ, मैंने सीखा भी हुआ है, तो आई नो इट। लेकिन मैं कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं लगाना चाहता, ठीक है? लोगों को स्क्रीनशॉट से मैंने इम्प्रेस या वो नहीं करना। हाँ, आपको मेरा काम देखना है, आप आए मेरे पास, मैं आपको अपना लैपटॉप खोल के दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर, हाँ, सोर्सेज एजेंट के लिए चैलेंज, चैलेंज जो है वो सबसे बड़ा ये होता है कि आपको सम टाइम एक प्रोडक्ट ऐसी आ जाती है कि प्रोडक्ट की प्राइसेस नहीं मिलती, निगोशिएट करना पड़ता है मल्टीपल सप्लायर से। पहले क्या होता है कि जी लोगों को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म अली बाबा का पता है, वो वहां पे सोर्सिंग कर रहे होते हैं और वो 2-4 से करके उसके बाद डिसअपॉइंट हो जाते हैं। चैलेंज ये है कि आपको एटलीस्ट 20-30 सप्लायर से कांटेक्ट करना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है। तो वो एक जरा जो है ना वो कह लेंगे, और दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर जो है ना वो बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। सम टाइम आप इरिटेट हो रहे होते हैं, लेकिन आपको अपना सप्लायर के साथ जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आपको बड़ा तरीके से चलना पड़ता है। ये एक बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात यह है कि अगर फ्रॉड की बात करें तो फ्रॉड जो है वो, अगर आप प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो तो चाइनीज आपको नहीं फ्रॉड कर सकते। अगर आपकी पेमेंट प्रॉपर तरीके से हुई हुई है, प्रॉपर चैनल के साथ हुई हुई है, तो आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। अपॉर्चुनिटीज की अगर आप बात करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज में ये है कि मैंने आपको बताया कि ये वो स्किल है जिसमें आप फिजिकल क्लाइंट्स को भी सर्विसेज दे सकते हैं। मेरे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, मेरे पास लोग आते हैं जी ये प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ, मैं आपको उसी टाइम देख के बता देता हूँ कि मैं आपको जो है वो इतने में ये प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो वो अगर मैं उसकी टारगेट प्राइस से कम में उसको दे रहा होता हूँ तो वो डेफिनेटली मेरे पास कन्वर्ट हो जाए। तो क्लाइंट कन्वर्जन इसके अंदर आसान है। सऊद, आप जो है अगर मुल्तान से हैं तो आप ऑफिस आ जाएं, ऑफिस आके डिस्कस कर लें मेरे साथ, ठीक है? और अदरवाइज ये है कि देखें, फैसिलिटेट तो हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं कि मैंने एक तो आप लोगों को डिस्काउंट भी ऑफर कर दी हुई है, और दूसरा है इंस्टॉलमेंट्स मैंने आपको दी हुई हैं आई थिंक। और फिर तीसरी चीज ये है कि इंटर्नशिप पेड है।
मुझे कोई भी आप ला के दिखाएं कोई इदारा जो अपने प्रोजेक्ट्स अपने अकाउंट्स पे आपसे काम करवा रहा है और आपको पे कर रहा है 1 वीक के अंदर अंदर इंटर्नशिप के साथ, ठीक है। तो आप इन चीजों को भी कंसिडर करें। डेफिनेटली टाइम मेरा भी लग रहा है, मैं आपको अपना एक बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल बिजनेस करता हुआ वो सिखा रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि आई डू डिजर्व के सम टाइम मुझे भी जो है वो उससे रिलेटेड जो है वो को वैल्यू दी जाए। तो आप ऑफिस आए, मैं कोशिश करूंगा जहां तक आपके साथ आपको मैं फैसिलिटेट कर सका मैं जरूर करूंगा। फिर आप कांटेक्ट कर लें कॉल पे। किसी और का कोई वॉइस पे कांटेक्ट कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज फिर अब हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं, काफी टाइम हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम अरसलान भाई। जी वालेकुम सलाम। अरसलान भाई, मैं जुनैद हूँ। आप मुझे जानते भी हैं, मैं अबरार के साथ काम कर रहा हूँ, नईम यार खान से। रहीम यार खान से। जी जी बिल्कुल जी, सही कैसे हैं पहचाना है। जुनेद आप? अल्हम्दुलिल्लाह अरसलान भाई। अच्छा अरसलान भाई, ये इशू ये है कि ना मैं 1 साल से सोर्सिंग कर रहा हूँ ना, नहीं कर पाया। मैं अपने जहाँ से मैंने 1 साल स्टार्ट जिस फ्रेंड से मैंने स्टार्ट किया था, मैं आज भी उसी के साथ ही सोर्सिंग कर रहा हूँ। मेरा अलीबाबा पे जो सा मेरा है प्लैटिनम बायर मेरा हो चुका हूँ मैं तकरीबन मेरे पास परचेजिंग है वहाँ पे। लेकिन इशू ये है कि मुझे इसमें ना काम पकड़ना नहीं आया आगे अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसमें। और दूसरी बात ये है कि अभी भी मुझे ऐसी बहुत सारी चीजें लगती हैं कि मुझे प्रोफेशनल बहुत सारी चीजें जो मुझे नहीं पता अभी भी। देखें इसमें अब मेन चीज ये है कि यही चीजें मैं सिखाता हूँ कि जी मैं क्लाइंट से कम्युनिकेट करता हूँ तो मेरा पहला क्वेश्चन क्या होता है, मैं कौन सा डॉक्यूमेंट भेजता हूँ, इंस्पेक्शन मेरी किस तरीके से बुक होती है, जब मैं एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करता हूँ तो मेरा एंड पे जो है वो मैं क्लाइंट से, अब बल्कि आपने मेरी सर्विसेज ली हुई है आपको, ठीक है, तो एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें यह है कि और दूसरी चीज ये है कि जब मैं सर्विसेज दे रहा होता हूँ ना तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने क्लाइंट को कहाँ ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करूँ, जितना मैक्सिमम कर सकते हो। ऑफ कोर्स एक लिमिट होती है, उससे आगे आप नहीं कर सकते, बट उसके ऊपर आप जितना ज्यादा सोचेंगे R&D करेंगे उतना ज्यादा वेज निकलते आएंगे। तो पहली बात तो यह है कि आपको अपना सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मैनुअली अगर आप मैसेजेस कर रहे हैं तो मैनुअली मैसेज में टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, सम टाइम क्लाइंट इरिटेट हो जाता है कि यार ये इतने सारे क्वेश्चन मेरे से कर लिए हैं, ठीक है। ये चीजें आपको इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। दूसरी चीज ये है कि ये देखना है कि आप क्लाइंट्स ले कहाँ से रहे हैं। अब आपको ही पता है कि यार बहुत सारी जगह ऐसी जहाँ पे जो सैचुरेट हो चुकी हैं, अगर आप वहां पे काम करते रहेंगे तो मेरा ख्याल है फायदा नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, आपको नए वेज ढूंढने हैं। अब अगर सोर्सिंग के क्लाइंट्स आपको लेने हैं, आप लिंक्डइन को यूज करें, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम लोग जब एक सर्विस देने जाते हैं ना तो हमारी जो ऑनलाइन सर्विस है और जो हमारी ऑनलाइन प्रेजेंस है वो दोनों में आपस में मैच नहीं कर रही होती, ठीक है। क्या होता है कि जी हमारी प्रोफाइल के ऊपर या हमारे पेज ही नहीं बने हुए, प्रोफाइल नहीं बनी हुई, उसके ऊपर कंटेंट ही नहीं हम लोग डाल रहे, ठीक है। जब एक क्लाइंट आएगा आपसे ऑनलाइन बात कर रहा है ना, जिस टाइम पे वो डायरेक्टली जाएगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर और जाके देखेगा कि ये जो बातें कर रहा है ये बंदा वाकई काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर आपको जो है वो क्या कहते हैं कि आपकी प्रोफाइल के ऊपर वो रिलेटेड आइटम वो डाटा उसको मिलता चला जाएगा और एक नहीं दो नहीं 10 दफा 15 दफा आपने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है, वो क्लाइंट इजीली कन्विंस हो जाएगा। अगर आपकी प्रोफाइल के ऊपर वो डाटा अवेलेबल नहीं है तो आपको बहुत मुश्किल होगी क्लाइंट हंट करने के लिए, उसको कन्वर्ट करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी प्रोफाइल्स को मेंटेन करना है, बिल्ड करना है, उसको बनाना है, अपना पोर्टफोलियो दिखाना है। अब ऑनलाइन पोर्टफोलियो कहाँ से देखा जा सकता है? सबसे पहले आपका फेसबुक पेज, आपकी फेसबुक की प्रोफाइल। अब आप मेरी प्रोफाइल या मेरे पेज को देख लें तो ठीक है, मैं अपनी जो पर्सनल एक्टिविटीज है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, बट मैं अपने काम से रिलेटेड भी चीजें जो है वो शेयर कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ भाई उसके ऊपर ना आए विजिबिलिटी, अगर नहीं आ रही लोगों तक नहीं पहुंच रही, ना पहुंचे, लेकिन मैं वो किसको दिखाना चाहता हूँ, मैं उस क्लाइंट को दिखाना चाहता हूँ जिसके इनबॉक्स में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी टारगेटेड ऑडियंस वो है मेरी पोस्ट के लिए। तो अगर आपकी पोस्ट जो है वो इस तरीके से लगेंगी और लगेगा कि हाँ 2 महीने 3 महीने से ये जो है वो ये काम हो रहा है, आपका क्लाइंट इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। सही सही अरसलान भाई, फ्यूचर में हम आपके साथ मिलकर काम कर सकते हैं? जी जरूर कर सकते हैं आप, डिस्कस कर लीजिएगा। अरसलान भाई थैंक यू।
चलें जी, मेरा ख्याल है काफी हद तक क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गए। आई होप कि आप लोगों को कोई जो है वो कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर स्टिल कोई कंफ्यूजन हो, आप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। आपका ग्रुप मैं ओपन ही रखवाऊंगा, वो ग्रुप क्लोज नहीं होगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं भी और मेरी टीम भी जो है वो आपको रिस्पॉन्ड वहाँ पे कर देगी। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वंस अगेन कि आप लोगों ने टाइम निकाला, आप लोगों ने जो है वो इसको सेशन को ज्वाइन किया। मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ आपको नई चीज सीखने को जरूर मिली होगी। बाकी ये है कि आप स्किल्स आर के पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब चैनल को देख लें, वहां पे वीडियोस हैं, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां पे डिफरेंट जो है वो नई नई हम लोग सेशंस और इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करने जा रहे हैं वहां पे भी। तो आपको वहां पे भी आपको फायदा हो सकता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।